कार्टून स्टोरी गिलहरी का छुपा हुआ खजाना। जंगल के एक कोने में एक छोटी भूरी गिलहरी रहती थी। उसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन सारे जानवर उसे फूली हुई पूंछ वाली गिलहरी कहकर बुलाते थे। गिलहरी का दिन ज्यादातर पेड़ों पर कूदने, मेवे इकट्ठा करने और अपनी पूंछ से खेलने में बीतता था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जैसे ही वह अपने बिल से बाहर निकली, उसने जमीन पर एक लंबी सी लाइन देखी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रेत पर निशान बना दिए हों। गिलहरी की छोटी छोटी आँखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह तुरंत उस निशान के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कभी वह लाइन पत्तों के नीचे से निकलती, कभी पत्थरों के पीछे से, और कभी अचानक किसी गड्ढे के चारों ओर घूम जाती। गिलहरी बार बार रुककर जमीन सूंघती, फिर कूदकर आगे बढ़ जाती। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये लाइन कहाँ जा रही है? लाइन उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से तक ले गई, जहाँ बहुत ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। रास्ते में उसे छोटे छोटे मेवे भी मिले, जैसे किसी ने जानबूझकर बिखेर दिए हों। गिलहरी को लगा कि यह रास्ता किसी खजाने की ओर ले जा रहा है। आखिरकार लाइन एक पुराने पेड़ के तने तक आकर गायब हो गई। गिलहरी ने इधर उधर देखा, पत्ते हटाए, मिट्टी कुरेदी, लेकिन निशान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी ऊपर से पत्तों की हल्की सरसराहट आई। गिलहरी तुरंत तने पर चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि तने में एक छोटा सा गड्ढा है। उसके अंदर बहुत सारे मेवे, बीज और कुछ रंग बिरंगे पत्थर भरे थे। गिलहरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, ये खजाना तो मेरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह एक मेवा उठाने लगी, अचानक गड्ढे की जमीन खिसक गई। सारे मेवे धड़ाम से नीचे गिर गए और गिलहरी भी उनके साथ लुढ़कती चली गई। नीचे पहुंचकर वह हड़बड़ा गई। हर तरफ मेवे इधर उधर लुढ़क रहे थे। गिलहरी एक एक करके उन्हें पकड़ने भागती, लेकिन जितने मेवे उठाती उतने ही और लुढ़क जाते। आखिर थककर वह बैठ गई। तभी हवा का झोंका आया और पत्तों के नीचे से एक छोटा सा कागज उड़कर निकला। उस पर जंगल के बच्चों ने रंगीन चित्र बनाए थे। असल में यह सारा खेल छोटे पक्षियों ने किया था। उन्होंने लाइन, रंगीन पत्थर और मेवे मिलाकर एक नकली खजाने का रास्ता बनाया था, बस यह देखने के लिए कि कौन फंसता है। गिलहरी ने कागज सूंघा, अपनी पूंछ हिलाई और खुद भी हंस पड़ी। उसे लगा कि भले ही खजाना असली नहीं था, लेकिन मेवों के पीछे भागने का मजा किसी भी खजाने से कम नहीं। और सबसे मजेदार बात यह हुई कि सारे लुढ़कते हुए मेवे अंत में जाकर उसी के बिल के पास आकर रुक गए। इस तरह गिलहरी के पास पहले से ज्यादा मेवे जमा हो गए, वो भी बिना किसी मेहनत के। एक घने हरे जंगल में मंगलू खरगोश नाम का एक छोटा, प्यारा और मेहनती खरगोश रहता था। वह दिन भर अपने खेत में गाजरें उगाता, पक्षियों से बातें करता और खुशी खुशी जिंदगी बिताता। एक दिन मंगलू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक जमीन से एक चमकती हुई सुनहरी गाजर निकल आई। गाजर के पास एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर लिखा था, जो भी यह गाजर खाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। मंगलू पहले तो घबरा गया, फिर सोचने लगा, अगर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उसने गाजर का एक टुकड़ा खाया और चमत्कार हो गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। खेत सोने के बन गए और जो भी वह बोले वह तुरंत सच हो जाता। मध्य भाग। पहले दिन वह बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने इच्छा की, काश मुझे उड़ने वाले कान मिल जाएं। तुरंत मिल गए। फिर उसने कहा, मुझे सारे जानवरों का राजा बना दो। जंगल के सारे जानवर उसके सामने झुक गए। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। चिड़िया जो रोज उससे बात करती थी, अब डरने लगी। बंदर जो उसका दोस्त था, अब कहीं नजर नहीं आता। उसका प्यारा खेत अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया था। मंगलू अब अकेला हो गया था। महल में सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। एक रात मंगलू बहुत रोया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे जादुई गाजर, मैंने सब कुछ मांगा, लेकिन कभी असली खुशी नहीं मांगी। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दो। तभी एक रोशनी चमकी और जादुई गाजर की आवाज आई, मंगलू, तुमने आखिर सीख लिया, असली खुशी मेहनत में होती है, ना कि जादू में। तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया लौटा रही हूँ।
अगली सुबह मंगलू की आंख खुली, वह अपने पुराने खेत में था। सब दोस्त वापस आ गए थे। वह सबको गले लगाकर मुस्कराया और बोला, अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, मेरी असली खुशी मेरे अपने हाथों की मेहनत में है। सीख, लालच कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी मेहनत, प्यार और दोस्ती में होती है। अगर वीडियो ने दिल को छू लिया हो तो दिल से लाइक करें और रूह से सब्सक्राइब। एक छोटे से गांव के कोने में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। अब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन वहाँ एक होशियार चूहा चंटू रहता था। चंटू बहुत चालाक, समझदार और शरारती था। वह रोज कहीं से अन्न, रोटी के टुकड़े या कभी कभी मिठाई चुरा कर लाता और अपने बिल में आराम से खाता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन वहाँ एक नई मेहमान आ गई, एक चालाक और भूखी बिल्ली जिसका नाम शीरा था। शीरा बेहद तेज, दबे पांव चलने वाली और शिकार करने में माहिर थी। जैसे ही उसने घर में चंटू की हलचल देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन में सोचा, अब तो रोज ताज़ा नाश्ता मिलेगा। चंटू ने भी शीरा को देख लिया। उसने बिल से झांकते हुए खुद से कहा, अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक है। अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पहला दिन शीरा ने चुपके से चंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंटू फुर्ती से लकड़ी के डिब्बे के पीछे छिप गया। शीरा की मूंछों पर धूल लग गई और चंटू पीछे से हंसने लगा। दूसरा दिन शीरा ने बीमार होने का नाटक किया और बिल के पास लेट गई। चंटू को शक हुआ। उसने एक कागज की गेंद बनाई और उसे बिल से बाहर लुढ़काया। शीरा ने जैसे ही झपट्टा मारा, उसकी सारी चालाकी पकड़ में आ गई। चंटू बोला, अरे शीरा दीदी, इतनी भी खराब एक्टिंग मत करो। तीसरा दिन शीरा ने एक पिंजरे में चंटू का पसंदीदा चीज रखा और फंदा लगाया। चंटू को लालच तो हुआ, लेकिन उसने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी से चीज खींच लिया और खुद बच गया। अब शीरा गुस्से से लाल हो गई, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात को जोर का तूफान आया और शीरा एक टूटे हुए दरवाजे के नीचे दब गई। वह जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करके मदद मांगने लगी। चंटू ने आवाज सुनी और तुरंत बाहर आया। उसने अपनी छोटी सी ताकत से लकड़ी हटाई और शीरा को बाहर निकाला। शीरा हैरान थी, तुमने मेरी मदद क्यों की? चंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन मुसीबत में मदद करना ही असली इंसानियत, मेरा मतलब है चूहानियत है। शीरा शर्मिंदा हो गई। उसने वादा किया कि अब वह कभी चंटू को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे साथ में खाना खाते, खेलते और सभी को हैरान कर देते कि एक बिल्ली और चूहा भी दोस्त बन सकते हैं। सीख, दुश्मनी कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर दिल में दया हो तो वह दोस्ती में बदल सकती है। अगर वीडियो ने दिल को छू लिया हो तो दिल से लाइक करें और रूह से सब्सक्राइब।